हेलो एवरीवन। ई व्हीकल के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम है वर्णिका जैन और आज हम लोग के बीच एक बहुत ही यूनिक कंपनी प्रेजेंट है जिसका नाम है ई मोटराड। ई मोटराड एक पुणे बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइसिकल कंपनी है जो 2020 में फाउंड की गई थी और आज उसके को फाउंडर मिस्टर आदित्य ओझा। तो चलिए पूछते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर आदित्य। Thank you for having us, Varnika. It's a great opportunity and very happy to represent Emote Radio. थैंक यू। सो आई वांटेड टू नो कंपनी की बैक स्टोरी क्या है और कंपनी का मिशन विजन और वैल्यूज क्या। So, Varnika, I'll start off by telling what our mission is. So, हम लोग इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स बनाते हैं एंड एक विजन की तरफ बढ़ रहे हैं कि मेक इन इंडिया को ग्लोबल लेवल पे कैसे स्केल किया जाए, स्पेशली इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग वाइज इंडिया ने काफी स्केल किया है एक्सपोर्ट्स में। एंड आई थिंक इट्स ये समय आ चुका है कि इन द हाईटेक इंडस्ट्रीज ऑल्सो, स्पेशली सास साइड में, सॉफ्टवेयर साइड में इंडिया काफी एक्सपोर्ट करता आ रहा है। एंड आई थिंक इन द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो टाइम हैज कम कि दुनिया की डिपेंडेंसी चाइना से हट के इंडिया पर आए। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द मिशन हाउ हम इंडिया को किस तरह से एक ऐसी कंपनी बना पाए जो कि एक ग्लोबल प्रोडक्ट को, स्पेशली ईवी स्पेस में ग्लोबल प्रोडक्ट की बात करी जाए तो स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स आर नॉट ग्लोबल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स आर, इट्स इनफैक्ट द मोस्ट अडॉप्टेड ग्लोबल प्रोडक्ट। तो उसको पूरे विश्व के लिए बनाना, यही हमारी that is something that we're working towards. To talk about our back story, we have 4 partners. Rajiv Gangopadhyay, who's the founder and MD, my 11-year-old friend Kunal, who is the CEO. I look after marketing, and then there is Sumedh, who looks after everything business development and sales. तो हम चारों we go long back, like I said, कुणाल और मैं एक दूसरे को 11-12 साल से जानते हैं। अभी कॉलेज के दिनों में हम लोगों ने हमारा पहला स्टार्टअप किया था, उसके बाद में वो स्टार्टअप एक्वायर हो गया, उसने एक्वायरिंग कंपनी ज्वाइन कर ली और मैं दुबई चले गया था। उसके बाद ही जब ई मोटराड शुरुआत करने की बारी आई, दूसरी कंपनी में कुणाल को राजीव से मुलाकात हुई। राजीव का इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ में बहुत रुझाव था। इनफैक्ट पहली इलेक्ट्रिक बाइसिकल इंपोर्ट करने वाला वो पहला बंदा था इंडिया में इन 2009, और वहाँ पे सुमेध उनका वेंडर हुआ करता था। तो इस तरह से हम चारों कनेक्ट हुए और 2019 में हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग साथ आएंगे और विल स्टार्ट समथिंग टुगेदर। एंड वो हम लोगों ने किया। एंड 2-3 मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने रखे जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहला था कि ईवीज में चार्जिंग इंफ्रा आना बहुत टाइम लगेगा, क्या कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कि देश के गांव तक पहुंच पाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंसी ना हो। फिर दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था कि सर्विस इंफ्रा, जिसकी आज भी लोग बात नहीं कर रहे हैं इतनी, बट सर्विस इंफ्रा एक बड़ा चैलेंज रहेगा ईवी में, क्योंकि मैन पावर रिक्वायरमेंट वगैरह, और वो हमने सॉल्व किया हमारी प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी की मदद से। एंड हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर था टू फिगर आउट ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि इंडिया के बाहर इनफैक्ट पूरे विश्व के लिए बना पाए। And I think from that mindset we could figure out electric bicycles as a great product. Already Rajiv had some expertise into it. Kunal was working into commute industry along with him. Me and Kunal, हम दोनों ने अपना पहला स्टार्टअप भी commute में किया था। And Sumit came from a strong IoT, embedded technology and sales background. तो ये हम चारों को लगा शायद चारों मिलके we are completing a team that can actually go out and deliver it. And उस तरह से हमने शुरुआत की। We started off एक 4 मेंबर टीम से शुरुआत की थी। आज फॉर्चुनेटली हम लोग 140 प्लस लोग हैं। यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इंडिया में कर रहे हैं बिजनेस, और इसके अलावा हम लोग 18 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इन 5 कंट्री में हमारी प्रेजेंस है। सो ट्राइंग टू डू द बेस्ट वी कैन। Okay, it's such an inspiring story to hear. And going ahead, I would like to know more about your bicycle, the products that you're offering. उसमें क्या क्या की टेक्नोलॉजीज आप लोग देते हैं, और अगर मैं इसकी चार्जिंग या रेंज, जो कि कस्टमर सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं, उसके बारे में जानना चाहूँ, तो क्या डिफरेंट है आपकी बाइसिकल्स में। जी वर्णिका, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल में क्या क्या आता है, वही आज बहुत बड़ा मिथ है। कई बार जब हम भी इलेक्ट्रिक साइकिल पे, आप भी इलेक्ट्रिक साइकिल पे जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे इसमें ऐसा क्या है जो कि ये नॉर्मल साइकिल से अलग है, इलेक्ट्रिक स्कूटर से अलग है। तो एक इलेक्ट्रिक साइकिल में बहुत सारे मोड्स होते हैं। तो आप उसको एक नॉर्मल साइकिल की तरह यूज कर सकते हो,
आप उसको असिस्टेड साइकिल की तरह यूज करते हो, जिसमें मोटर आपको असिस्टेंस देती है जब आप पेडल करते हो। आप उसको एक स्कूटर की तरह यूज कर सकते हो, जिसमें आप सिर्फ थ्रॉटल करके चला सकते हो, जस्ट लाइक अ स्कूटर। उसमें क्रूज मोड आता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे आके क्रूज मोड सेट कर सकते हो एंड यू कैन रिलैक्स, जो कि पहले कारों में आया करता था एंड इट वाज अ बिग थिंग। बियॉन्ड दिस उसमें वॉक मोड आता है कि आप किसी के साथ वॉक कर रहे हो, आपने सिर्फ साइकिल पे हाथ रखा हुआ है, वो आपके साथ में वॉक करने लगती है। सो देयर आर डिफरेंट मोड्स एंड देन यू कैन यूटिलाइज अ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट वेज। टेक्नोलॉजी की बात करी, रेंज की बात करी जाए हमारी, तो वी हैव 3 डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट दैट वी लॉन्च। हमारा एक सेगमेंट है एलीट, जो कि 4.5 से 5 लाख रुपए का आता है इंडिया में, एंड व्हेन यू गो यूरोप इट सेल्स अराउंड 6.5 लाख इन इंडियन करेंसी। व्हेन यू टॉक अबाउट मिड लेवल रेंज है हमारी, जो कि 35,000 से शुरू हो जाती है और 65,000 रुपीज तक है। And then we recently, in last January, we launched a X Factor range, which is more economical. In fact, one of the most economic electric MTB of the country. तो वो 24,999 पे चालू होती है and 32,999 तक जाती है. So again, any EV product in India at 24,999 is miracle, and probably उसके बाद अगर आप एक अच्छा decent स्कूटर लेने जाओगे तो it will be at least 1 lakh rupees, 90,000 1 lakh rupees for you. अगर इसमें भी देखा जाए तो हम लोग अलग अलग रेंज में अलग अलग स्पेसिफिकेशन देते हैं। हमारी बैटरी 7.48 से लेके 18 एज तक अवेलेबल है। हमारी बाइक की रेंज भी उस हिसाब से वैरी करती है, बट मैं एक इकोनॉमिकल मॉडल की बात करूं तो यू गेट समवेयर अराउंड 35 किलोमीटर ऑफ फुल थ्रॉटल रेंज, and उसके beyond you will also get a pedal assist range of anywhere between 50 to 70 kilometer depending upon the model that you're using. Plus the advantage is, अनलाइक कोई और ईवी, अगर आपका चार्जिंग खत्म हो गया तो आप कहीं स्टक हो जाओगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप हमेशा पेडल करके लास्ट कुछ माइल्स जा सकते हो। सो एक तरह से देखा जाए तो इट इज अ प्रोडक्ट फॉर द एंटायर कंट्री, जहाँ चार्जिंग इंफ्रा वगैरह नहीं पहुंचा है। इट्स ऑल्सो वेरी हेल्दी प्रोडक्ट, राइट। इट इज द ओनली प्रोडक्ट जो आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। आई मीन नो मैटर कितना स्कूटर मोटरसाइकिल और कार आप चलाओगे, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते। प्लस अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर किड्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि चाहते हैं कि यार 15 साल 16 साल में एक्टिवा या मोटरसाइकिल मिल जाए। इट गिव्स देम दैट। इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई पुलिस वाला आपको नहीं रोकेगा। ऑफ कोर्स हेलमेट इज रिकमेंडेड एंड वन शुड ऑलवेज वेयर इट ऑन द रोड, बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो इट फिट्स द इकोसिस्टम वेरी वेल। जैसे आपने अभी इतने सारे रेंज बताए अपने बाइसिकल्स के और उनके डिफरेंट फीचर्स, तो अगर मैं पूछूं कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है? सो वर्णिका, देखा जाए तो स्टार्टिंग में बाइसिकल्स इन द कंट्री वाज लुक डाउन अपॉन। हमारा स्टेटस को बन चुका था कि अगर आप ऑडी में आ रहे हो और मैं अल्टो में आ रहा हूँ तो आप अमीर हो और मेरा स्टेटस लो है, राइट। सेम टाइम पे प्रीवियसली स्कूटर पे आने वाला बंदा साइकिल से आने वाले बंदे से अच्छा हो गया था इन द मिड 90s, एंड वो स्टेटस सिंबल बन गया, एंड स्लोली साइकिल हैड बीन लुक डाउन अपॉन। बट आज आप देखोगे तो साइकिलिंग करने के लिए people are looking at it as a form of lifestyle, as a form of recreation, going to office. Kids are using it for going to school, going to their tuition classes. So it's a variety of use case, right? Just like अगर आप देखना चाहे तो टीयर 1 में डिफरेंट यूज केस मिलता है, टीयर 3 में एक अलग यूज केस मिलता है। 7 पैसा पर किलोमीटर तक की एफिशिएंसी पे प्रोडक्ट चल सकता है, विच इज अ ग्रेट एफिशिएंसी टू हैव। नो अदर प्रोडक्ट ऑफर यू, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना सस्ता नहीं है आज। सो उस एंगल से, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हर एक बंदे का अपना डिफरेंट यूज केस है, और हमारी टीजी भी वैरिड है। वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हर बंदा अपना खुद का यूज केस ढूंढ पाए। तो राइट फ्रॉम किड्स हु आर लुकिंग टू बाय अ नॉर्मल साइकिल की बजाय एक स्मार्ट बाइक रखना बहुत अच्छी चीज है। रिसेंटली हम एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाले जिसमें पेरेंट्स कैन ट्रैक कि उनका किड्स कहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी सेफ्टी कंसर्न सॉल्व होगी, उसमें क्रैश डिटेक्शन होगा। अगर कभी भी वो गिरते हैं तो उनको एक नोटिफिकेशन मिल पाएगा कि माय किड्स हैव फॉलन डाउन। So there are features that we are trying to create around every use case as well, and trying to help promote it. For health and recreational user, we are also coming up with the fact कि अगर आप अपने ऑफिस से घर से ऑफिस जा रहे हैं तो आप सेट कर सकते हैं कि मुझे 200 कैलोरी बर्न करनी है, एंड साइकिल विल ऑटोमेटिकली मेक श्योर आप उतना कैलोरी बर्न कर पाए। तो इसके जो फीचर्स हम लेके आ रहे हैं वो भी इसी हिसाब से लेके आ रहे हैं कि पीपल कैन गेट एन एडेड एडवांटेज ऑफ अ स्मार्ट बाइकिंग एक्सपीरियंस। लाइक वी टॉक्ड अबाउट द चार्जिंग, सो या अगर मेरे को रिचार्ज करनी है बैटरी, तो मैं कैसे कर सकती हूँ उसको? बिल्कुल। सो आई थिंक जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा एक बहुत बड़ा वो था कि चार्जिंग इंफ्रा पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा कि इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे आप मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हो, क्या वैसे ही बैटरी भी चार्ज कर सकते हो। इसीलिए हम लोगों ने रिमूवेबल बैटरीज रखी है।
तो आप साइकिल आपकी पार्किंग में पार्क करिए, बैटरी रिमूव करिए, एक हाथ से उठने वाली बैटरी, अगेन नॉट द हेवियर वन जिसको उठाने के लिए, so you can easily pick it up, take it to your place, and you can plug in your office, your house, anywhere. It's a small charger that comes with it, and it takes almost 3 hours to charge 80% of the battery. So while you're taking a break, you can quickly charge it across, go back and have a full charge range of anywhere close to 30 to 50 kilometers that you get in products. अभी मैं आपसे प्रोडक्शन के बारे में पूछना चाहूँगी। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स ई मोटर आर्ट के उनका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, एंड एट व्हाट फेज ऑफ डेवलपमेंट यू गाइस आर, और आप फ्यूचर में क्या टारगेट कर रहे हैं? So अभी इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स हमारे पुणे प्लांट में मैन्युफैक्चर होती है। इनफैक्ट हमारा ऑफिस एंड प्लांट एवरीथिंग इज इन पुणे। हमारा एक रीजनल ऑफिस है जो बैंगलोर में खुल रहा है, अभी जस्ट ओपन हुआ है, सो इट्स जस्ट स्टार्टिंग गेटिंग स्टार्टेड। वहाँ पे हमारा R&D सेंटर भी बैंगलोर में बेस्ड था अभी तक, तो उसको ही हम लोग बड़ा कर रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे ऑफिस भी खोल रहे हैं। ऑल द बाइक्स दैट वी आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट अक्रॉस इन फ्यूचर विल बी मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ दिस प्लांट। ऑल्दो हम लोग इस प्लांट को एक्सपांड कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू अवर रिक्वायरमेंट्स। सो पुणे में ही थोड़ा इट्स अ डिफरेंट प्लेस, चाकन करके एक बहुत फेमस जगह जहाँ पे मेजर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज लाइक ऑल द बिग नेम्स यू कैन आस्क ऑफ वहाँ पे है, तो हम लोग भी अब उधर ही प्लांट ले रहे हैं। एंड विद रिगार्ड्स टू हाउ आर वी प्लानिंग टू टेक आवर एक्सपांशन इज ऑल्सो फेज वाइज। अर्लियर जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, हम लोग की कंपोनेंट्स ही मैन्युफैक्चर करते थे, देन वी स्लोली मूव्ड अहेड एंड हम लोगों ने 100% मेड इन इंडिया बाइक की है। आज हमारी डिपेंडेंसी अभी भी कुछ की कंपोनेंट्स के लिए इंडियन सप्लायर्स पे है। उनमें से कुछ हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करना चालू करेंगे, बिकॉज इंटरनेशनल क्वालिटी मैच करना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एंड उन्हीं जगह पे हम लोग स्टेप इन करके खुद मैन्युफैक्चरिंग पिकअप करेंगे। तो अगर मैं आपसे डिजाइन इंस्पिरेशन पूछूं तो वेयर डज द डिजाइन इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम? So I think with regards to design, we basically are very much focused upon firstly solving the use case of the consumer, right? हम लोग पहली कंपनी थे जो इंडिया में एक ड्यूअल सस्पेंशन ई बाइक लेके आए, एंड और आज भी ड्यूअल सस्पेंशन में इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट दैट वाज अ मस्ट नीड फॉर द काइंड ऑफ रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया हैड, कि एक ड्यूअल सस्पेंशन आपको लगेगा। And I think that ways we are firstly trying to solve for the use case. And with regards to design, we are not just coming up with trendy designs, we are also coming up with very solid designs. So a lot of inspiration is coming from the concept designs that big designers have done, but we have an in-house design team which is very talented, and they are trying to work across. So at any given point in time, you will see us having so many concepts and so many things in place, but उनमें से कुछ ही select हो पाते हैं for go to market। उनमें से कुछ चीजों को हम लोग सैंपल करते हैं और फिर फिगर आउट करते हैं कि okay, these few are really good to hit the market, and then every year we have few new models that we launch. जैसे अभी आपने थोड़े टाइम पहले 52,000 इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स एक्सपोर्ट की थी फॉरेन मार्केट में। Yes. तो अगर मैं उसका कंपैरिजन इंडियन मार्केट से करूं तो वो क्या कम है या ज्यादा है, और अगर कम है तो कैसे आप उसको इंडियन मार्केट में प्रमोट करेंगे? See, I think in last couple of months अगर हम बात करें तो हम लोग इंडियन मार्केट के नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक बाइसिकल। पर हमेशा हमारी इच्छा यही होनी चाहिए कि यार जितने ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो आई थिंक अवेयरनेस स्टेज पे काम करने की बहुत जरूरत है, एंड हमें ही नहीं हमारे कॉम्पिटिटर्स को भी, बिकॉज हम सब को प्लेयर्स हैं, इकोसिस्टम को बड़े करने की जरूरत है। बट हम लोग बहुत प्राइड लेते हैं इस बात में कि हम लोग जितना इंटरनल कंजम्पशन है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश तभी ज्यादा प्रगति कर पाया है जब उसने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है इंटरनल कंजम्पशन से। बाहर का मार्केट ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है, एंड इतने सारे मार्केट है टू केटर टू, and we are trying to make sure that we reach out in terms of export to as many people as possible. It's a profitable game it's a game where we really see a lot of bright future for us to bring down our prices to। हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अटेंड करने की वजह से हमारे प्राइसेस भी कम कर पाते हैं इंटरनल मार्केट के लिए, तभी हम सबसे चीपेस्ट बाइक बना पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने वॉल्यूम में बिजनेस करते हैं। ऑल्दो ये मार्केट इज बहुत एक फास्ट तेजी से ग्रो करता हुआ मार्केट है। जितनी भी रिपोर्ट्स 2017-18 में थी वो सारी रिपोर्ट्स को उसने 5x 10x बीट किया है। जैसे कि मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, 2019 की एक मार्केट स्टडी आई थी जिसमें कहा गया था कि ई बाइक का मार्केट 2.15 मिलियन डॉलर का है इंडिया में, विच वॉज सो रॉन्ग, क्योंकि हम लोगों ने इंटरनली रेवेन्यू $4 मिलियन प्लस अटेंड कर लिया था। तो आप देखिए तो इस पे बहुत ही फिक्शनल स्टडीज आती है, but it's a big market to grow. Of course, a lot of innovation is needed and market awareness is also needed, जिन दोनों जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, and we are hoping कि आगे जाके हमारी तरह और भी लोग इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स यूज करेंगे। Before coming to interview you, I had a chance to ask few questions from my friends. Just a normal survey I was collecting. Yeah.
तो मैंने उसमें उन लोग से पूछा कि अगर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक बाइसिकल और इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने में ऑप्शन दूं तो आप क्या खरीदेंगे? यू नो, सम ऑफ देम वर हेल्थ फ्रीक्स. सो विदाउट गिविंग एनी थॉट दे वर लाइक ऑब्वियसली स्कूटर खरीदेंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्कूटर में करेंगे. Yeah. So at that point I felt that this is somewhere we are lagging. We Yeah. need to target and we need to tell people that electric bicycles बस वो नहीं है जो बस आपको चलाते जाना है, चलाते जाना है. Correct. It is something more. So I Correct. just want your thoughts and ideas on it. That how do you convince people or how do you know approach people? या या आई थिंक यही सवाल का अगर आपने किसी से एम्स्टर्डम या टोक्यो में पूछा होता तो 100% टाइम्स जवाब अलग आता. एंड आई थिंक वही माइंडसेट का रीजन है कि हम लोगों को लगता है कि स्कूटर्स ने, आईसी इंजन ने स्पेशली हमारा यूज केस इस तरह से बैठाया है कि हम लोग उसमें प्राइड लेते हैं. बट अगर आप वहीं बाहर जाएंगे, यू नो, इन अदर कंट्रीज इफ यू विल सी, ये product is looked at from a different eyes, with a different use case. People know for a fact ki again status quo plays a big important role in this too. I think it is also to do with when people around us see people who they get inspired from using this product, automatically that change will start to happen, and over a period of time I think good things always get acceptance. Useful thing always get acceptance, right? जैसे कि आज से 20 साल पहले इंडिया में कितने ही जिम हुआ करते थे, बट आज आप देखेंगे तो यू नो हर एक गली में हर एक कॉलोनी में एक जिम होता है, हर एक सोसाइटी में एक जिम होता है. और उसका रीजन ये है कि हमने हेल्थ केयर को हेल्थ बेनिफिट्स को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू किया है, स्पेशली टीयर 1 में. अब वो टीयर 2 में फ्लो हो रहा है एंड स्लोली टीयर 3 में भी होगा. आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. ट्रेंड हमेशा ऐसा ही रहा है कि जब लोगों को उसके बेनिफिट्स पता चलते हैं तब अडॉप्शन बहुत रैपिडली हो जाता है एंड सडन ग्रोथ हो सकती है. कहीं कुछ रिपोर्ट्स भी है 2030 की रिपोर्ट से कि यू नो 80% ऑफ द मार्केट, bicycle market in India will be taken over by electric bikes and premium bikes, and we really believe in the fact that we built electric bikes which are premium, so we have a very big market to cater to already. But I really think कि ये जो आपने कहा वर्णिका एकदम सच है कि एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है. लोगों को इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए विद अदर फॉर्म फैक्टर्स. इट्स अ रियली गुड कम्यूट फॉर्म फैक्टर. जिस प्राइस में और जिस क्वालिटी में और जो बेनिफिट्स के साथ ये प्रोडक्ट आ रहा है, आई थिंक देयर इज नथिंग दैट कैन स्टैंड अगेंस्ट इट. ग्रेट. ई मोटर आर्ट अभी अपनी फंडिंग कहाँ से रिसीव करता है और क्या क्या मेजर स्टेक होल्डर्स हैं ई मोटर आर्ट? सो वर्णिका, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने शुरुआती 2 साल बूटस्ट्रैप किया है इस बिजनेस को. हम बिजनेस की तरह ही देख रहे थे इसे, एंड फिर हमने रियलाइज किया ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद कि हमें इसे स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. उतना बड़ा गेम खेलने के लिए उस तरह के लोगों से जुड़ना, उस तरह का कैपिटल होना सब कुछ जरूरी था. तब हम लोगों ने इसे हम लोगों ने पहला इन्वेस्टमेंट रेज किया था. अभी हम जैसे कि बात कर रहे हैं, हम लोग हमारा अगला इन्वेस्टमेंट क्लोज कर रहे हैं. हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स हम हमारे सारे एम्प्लॉयज हैं. सबसे पहले हर एक एम्प्लॉय हमारी कंपनी का एक स्टेक होल्डर है इस कंपनी में, एंड शेयर होल्डर भी है. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड. हमारे कुछ एंजल्स हैं, जस्ट लाइक एंड फ्यू गुड नेम्स. GFC है जो कि US बेस्ड फंड है, जिन्होंने काफी बड़े EV स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है इंडिया में. उन्होंने हमें बैक किया है. एंड इस राउंड में अगेन आप कुछ अच्छे नाम सुनेंगे. कुछ आई थिंक इट्स जस्ट कुछ महीनों में वो न्यूज बाहर आएगा तब. सो अगेन आइडिया सिर्फ पैसा लेना नहीं था, आइडिया था उन लोगों से जुड़े जो हमें मदद कर पाए, गाइड कर पाए, रास्ता दिखा पाए टू एक्चुअली गो आउट एंड प्ले अ बिगर गेम, एंड राइट कंडीशंस में इस मार्केट को डेवलप करने की कैपेसिटी इनेबल कर पाए. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव डन. जब आप बाइक प्रोड्यूस करते हैं तो आप कोई मेजर कंपनीज के साथ टाई अप भी करते हैं पोस्ट सेल्स या बिफोर सेल्स या ड्यूरिंग द प्रोडक्शन स्टेज, ये सारी स्टेजेस में? सो आई थिंक हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं. हमारे स्टार्टिंग में कुछ सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं. उनमें से सप्लाई चेन पूरे देश में है जहाँ से हम लोग कुछ मटेरियल लेते हैं. बट लुधियाना एक साइकिल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस जगह रही है, तो वहाँ पे भी हमारे कुछ पार्टनर्स हैं. इसके अलावा हमारे सेल्स सेगमेंट में काफ़ी पार्टनर्स हैं. सो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऑफ कोर्स हमारे पार्टनरशिप में है. वी ऑल्सो हैव हैमलीज, टॉयज आर अस, क्रोमा एक हमारा पार्टनर है, रिलायंस डिजिटल हमारा पार्टनर है, रिलायंस रिटेल. Then we also have partnerships in lines with the banking system. तो 11 banks across India हमारी partners है. There are 7 banks internationally जो हमारी partners है.
We also have partnerships in after sales. So we have partnered with TVS, who does our after sales service. Then we have 2 more after sales service partners that are lined up. We also have some partnerships in terms of logistics partner, in terms of some other key partners, just like fundraise, etc. So we're working with really good people, really top people who possibly can help us grow bigger and do better things. Now I just want to ask you, suppose like I come from a tier 2 and tier 3 city. So Yeah. over here, we have many people who like to, jog or walk in the morning and even do cycling. तो अगर इस केस में मुझे ई मोटराट स्पेसिफिकली यहाँ पे चाहिए हो तो हाउ कैन आई गेट इट? So मैं भी टियर 2 से ही आता हूँ. जब आई थिंक मैं वहां से आ रहा था तब तो टियर 3 था. So I also belong to now a bigger city, but relatively तब काफी छोटा था. So हमारे इधर आई थिंक हम पूरे देश में सर्विस प्रोवाइड करते हैं. हमारी साइकिल अंडमान निकोबार से लेके लेह लद्दाख तक सब जगह बिकती है. Anyone can go on Amazon or Flipkart or our website, which is emotor.com, and can place an order. पर 170 लोकेशन में हमारे डीलरशिप प्रेजेंट है. डीलरशिप की डिटेल वेबसाइट से मिल सकती है. आप वहाँ पे जाके टेस्ट राइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं. तो आई थिंक हमारे फ्रॉम ऑल इकोसिस्टम पार्टनर्स आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं. बट ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट से वो ऐप मोबाइल में अवेलेबल होती है. सो एनी प्लेस जहाँ पे लोगों को सुविधा लगती है, बिल्कुल खरीद सकते हैं. Okay. अभी मैं डीलरशिप के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर सपोज किसी को डीलरशिप अक्वायर करनी हो ई मोटर आर्ट की तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप किस बेसिस पे डीलरशिप प्रोवाइड करते हैं? सो फ्रैंकली हम लोग डीलरशिप मॉडल पे डबल डाउन करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है. हम लोग बहुत कम की डीलरशिप्स के साथ में काम करते हैं. हमें एक्सपांड उस स्पीड से नहीं करना है. हम लोग को राइट एक्सपांशन की जरूरत है क्योंकि हमको डिजिटली डेप्थ मिल चुका है. we've gone horizontally in the country digitally, but we want to now create the right set of partners. तो किस जगह से, किस लोकेशन से डीलरशिप की रिक्वायरमेंट आ रही है, वहाँ पे हमारे टारगेट्स क्या है, उन बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं. कई सारे स्टार्टअप्स ने काफी तेजी से डीलरशिप बेची है, एंड दैट इज द मॉडल जो हम लोग नहीं फॉलो करना चाहते हैं. हम लोग धीरे धीरे वो रखना चाहते हैं. हम चाहते हैं हमारी डीलरशिप्स हाईली प्रॉफिटेबल हो, जल्दी ROI रिकवर कर पाए. सो उन फैक्टर्स को देखते हुए कोई फिक्स मॉडल नहीं है, बट देयर इज अ बिजनेस डेवलपमेंट टीम विच टेक्स द कॉल, विच ऑलवेज हैव इंक्वायरीज कमिंग. तो जिसे भी इंटरेस्ट है वो पार्टनर विद अस है हमारी वेबसाइट पे. वहां जाके एक फॉर्म फिल करना होता है. हमारी टीम रीच आउट करती है, थोड़ी बहुत डिटेल्स मांगती है, पर कोई सेट मॉडल नहीं है. इट्स अ विन विन सिचुएशन जो हम क्रिएट करना चाहते हैं. हम हमेशा चाहते हैं कि अगर हमारे डीलर्स जीतेंगे तभी हम लोग जीत पाएंगे. सो इसीलिए इट्स नॉट अबाउट रैपिड एक्सपांशन, इट इज अबाउट स्ट्रैटेजिक एक्सपांशन फॉर अस. सो कोई गारंटी भी नहीं है कि हम लोग डीलरशिप देते हैं, बिकॉज कई बार ये मेरे साथ काफी होता है कि मेरे सिंस कमिंग फ्रॉम टियर 2 मेरे कुछ रिश्तेदार पूछते हैं कि हमें डीलरशिप लेनी है, हमें लेनी है, और वो रिजेक्ट हो जाते हैं इन द प्रोसेस, विच इज ऑलवेज ओके, बिकॉज फेल होने से अच्छा है प्रोसेस में रिजेक्ट होना. बिकॉज टीम को लगता है कि इन दिस लोकेशन और इन दिस प्राइसिंग और इन दिस कैपेबिलिटी द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सक्सीड. सो बहुत रिस्ट्रिक्टिव चलते हैं, बट फील फ्री टू फिल अप अ फॉर्म, क्योंकि जब भी हम लोग किसी के साथ पार्टनर करते हैं वी ट्राई एंड मेक श्योर कि हम लोग बेस्ट चीज कर पाए. Now coming to the sales or profit segment basically. So you registered a profit of USD 2 million a few months back, I believe. तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? और as a startup, registering this big profit is such a big thing. So how do you see it? आई मीन वो वर्णिका जो आप बता रहे हैं वो इंटरनेशनल प्रॉफिट था हमारा. सो हमने इंटरनेशनल जब भी किया है हम लोगों ने प्रॉफिटेबल किया है. हम लोग इंडिया में जरूर थोड़ा स्पेंड करते हैं, तो वहां से जो पैसा आता है हम उसको स्पेंड करते हैं इकोसिस्टम डेवलप करने में, इंडिया में अवेयरनेस क्रिएट करने में. आई थिंक 2 मिलियन बहुत बड़ा प्रॉफिट अमाउंट नहीं है. आप अगर बाकी स्टार्टअप्स अगेन प्रॉफिट के टर्म्स में है, बट देर आर इंडिया में काफी स्टार्टअप्स है जो कि अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हैं. अगर मैं नाम लूँ तो राइट फ्रॉम Zerodha टू द बिगेस्ट स्टार्टअप्स, लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स भी हैं, बट अच्छे बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं. तो आगे जाके आई एम श्योर कि एक दिन अच्छी प्रॉफिटेबली अटेंड कर पाएंगे. बट हमारे एंगल से ये बस शुरुआत है, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है. इसे जाके आगे जाके वी वांट टू इंक्रीज इट एंड मेक इट बेटर. Now I want to touch upon the competitors. How are you tackling with the competition that is present electric bicycle segment में? और उसके अलावा आपकी क्या strategies रहती हैं? Yeah. सो देखिए वर्णिका, हम लोग पहली बात तो
इंडिया के प्लेयर्स को हमारा को प्लेयर ही कंसिडर करते हैं। हमें लगता है उन्हें भी इंटरनेशनल जाना चाहिए और इसी से मेक इन इंडिया एक लार्ज स्केल पे ग्रो कर पाएगा। इन टर्म्स ऑफ कंपीटिंग, इट्स अ बिग मार्केट और इस मार्केट को और बड़ा कर पाएंगे तो हम सब ग्रो करेंगे। सो हमारा हमेशा मोटिव यही रहा है कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद इन, लेट्स कोलैबोरेट एंड मेक द बिजनेस, मेक द मार्केट बिग एंड लेट्स गो टू इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स प्रेजेंट है और उनके साथ में हम राइवल कर सकते हैं क्या। एंड आई थिंक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी दैट वी आर सिटिंग ऑन विद दिस प्रोडक्ट, जो कि एक ग्लोबल पीएमएफ है, ग्लोबल प्रोडक्ट मार्केट फिट है, that can actually create a lot of impact and can bring millions and millions of, actually millions and millions तो होने लगा है in terms of export, probably billions of dollars to India in terms of export. It can be a big industry and I think हमारे co-players को साथ मिलके उसमें काम करना चाहिए। So coming to the last set of questions, it's like how do you provide after sales services? राइट, सो हमारे आफ्टर सेल्स में दो तीन तरीके हैं जिसके साथ हम करते हैं। हमारा एक आफ्टर सेल्स सर्विस नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। विद इन 72 आवर्स यू विल गेट अ रिजोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। मोस्टली विद इन 72 आवर्स वी फिक्स द प्रॉब्लम। हमारा आइडिया ऐसा रहा है कि कई बार प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व ओवर अ वीडियो कॉल, तो हमारी एक वीडियो टीम है जो वीडियो असिस्टेंस करती है। जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हर एक पार्ट हमारी बाइसिकल का प्लग एंड प्ले है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आप निकाल सकते हैं, हमें शिप करिए, हम रिटर्न कर देंगे आपको एक नया पार्ट वारंटी में, यू कैन पुट इट अगेन एंड इट्स ऑन। सारा मैकेनिकल पार्ट कोई भी एक साइकिल मैकेनिक रिपेयर कर सकता है जो कि आपके घर के आसपास। तो इस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करते हैं। बट देन वी आल्सो हैव पार्टनर्स विद द लाइक ऑफ टीवीएस, विद द लाइक ऑफ अदर पार्टनर्स दैट डू आरएसए फॉर अस। तो रोड साइड असिस्टेंस भी प्रोवाइड होती है। हमारी पार्टनरशिप्स आके आपके घर पे भी साइकिल को आफ्टर सेल सर्विस देती है फॉर अ वेरी मिनिमल कॉस्ट दैट इज इनकर्ड। अगर वारंटी में है तो कई बार हम भी वो कॉस्ट इनकर करते हैं। So again अलग अलग तरीके हैं and the best we can serve the customer and the fastest we can serve the customer हमारी अप्रोच रहती है। Last question is how do you like look after the marketing, since you look after marketing, I believe. I'm very good at looking after the marketing because to be honest, I think all of us are trying to create a big market. So, but yeah, I'd love to let you complete your question, but yeah, not very great at it seems. Yeah, that was my question. Like I just wanted to know कि आप लोग कैसे अपना marketing करते हैं, because जब मैं e-motor art को देखती हूँ in comparison to other big brands, तो I see that you guys are competing on the same level because we have numerous brands, बहुत सारे brands हैं, but हम लोग इतने ज़्यादा लोगों को नहीं देखते. It's like most of the people are aware what is e-motor art and what they are doing. I think ये thank you so much for telling this, but हमारे पास इतना बड़ा बजट नहीं रहा है टू मार्केट। हम लोग बहुत कम मार्केटिंग स्पेंड पे काम करते हैं एंड हम लोग की कोशिश रहती है कि जितनी चीजें ऑर्गेनिकली कर पाए, बिना पैसा खर्च किए कर पाए। जैसे कि हमारे सारे फाउंडर्स लिंक्डइन पे लिखते हैं, जैसे कि यू नो, बट ऑफ कोर्स वी हैव बजट टू स्पेंड एंड वी स्पेंड इन द राइट प्लेसेस टू द राइट पीपल। तो जो इस मार्केट में इस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है उसको अभी तक हम रीच आउट नहीं करते थे, सिर्फ अवेयरनेस लेवल पे ऊपर से रीच आउट करते थे। तो हम लोगों ने बहुत सारी स्ट्रैटेजी की है, बट होपफुली इन द कमिंग इयर्स यू विल हेल्प सी अस डू मार्केट आवर प्रोडक्ट्स एट अ हायर लेवल, एट अ बेटर लेवल, एंड होपफुली ज्यादा लोग इंडिया में जान पाएंगे। इट्स वेरी टफ इन दिस सेगमेंट बिकॉज बहुत सारी कंपनीज के पास बहुत सारा पैसा रहा है। स्पेशली ईवी स्पेस में आप देखेंगे तो काफी फंडिंग्स हुई है, स्पेशली मार्केटिंग डॉलर्स काफी आए हैं। एंड आई थिंक ये गेम मार्केटिंग से ज्यादा प्रोडक्ट से जीता गया है एंड दैट हैज बीन आवर स्ट्रेंथ टू अभी तक। मार्केटिंग इज अ चेरी ऑन द केक, but fortunately I think I have great set of partners and a great set of team that could come up with a great product, and I think that has been our victory point so far. Okay, just something that I'm very curious. आप लोग अपने जब वर्क पे आते हैं तो do you bring e-motor art bicycles or it's like what's the strategy? So everyone in the company is allowed to take the bicycles and go, and if they want to purchase, of course a lot of us have purchased it for our family members, so there's a discount. But you will see half of us not come by e-bikes because काफी लोग हैं जो आते हैं, like so 50% of us are not doing it, but a lot of us do come by e-bike. In terms of founders, we sometimes come with e-bike, sometimes in our own cars, so it depends, but majorly आप देखेंगे तो कोशिश रहती है। I think the good part is we all try and ride as much as we can, but at times जब आपको
पता होता है कि यू नो you have to go for another meeting and it's like lot far, you don't want to, so those are the times we don't, but you will see 50% of us using it, which is a big victory for us. We are also in future trying to come up with products that will probably suffice the need of that remaining 50% of the company people. So hopefully वो products भी जल्दी आएंगे and let's see, all of us can start coming on e-motor e-bikes. जस्ट वन थिंग, आप लोग फ्यूचर में एक्सपैंड करेंगे, लाइक डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपैंड करेंगे, लाइक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइसिकल? So, in terms of our category and niche, we want to focus right now, and electric scooter is definitely not a part of our plans because it's already काफी अच्छे players हैं उसमें और काफी अच्छे products बन रहे हैं. So हमें नहीं लगता कि हम लोग आके कुछ ऐसा कर पाएंगे which will differentiate us. So our strategy is to stay focused and very niche. Already electric bicycle as a market, since अब हम हमारा TAM global देखते हैं, I think it's a very big market. इसमें ही जाके create करना value is a big game to play, and वहीं पे हम लोग focus करने में interested है. But over a period of time, you will definitely see some innovative product come out of us. It won't be scooter motorcycle per se, but it would be very close to a new advanced versions of what we are already doing. So वो innovation already in progress है. Hopefully might come out very very soon. Okay, so is it related to passengers or commercial? So in terms of commercial, we can always commercialize our vehicles. हमारे जितने इलेक्ट्रिक बाइक्स रही हैं commercialize हो जाती हैं. कई रेंटल मॉडल्स में यूज हो रही है, शारजा में रेंटल मॉडल में यूज हो रही है, यूरोप में रेंटल मॉडल में यूज हो रही है. सो वो कमर्शलाइजेशन हम लोग टेक के बेसिस पे कर देते हैं. तो हमारा प्रोडक्ट हम मेजरली प्राइवेटाइजेशन को देख के डिजाइन होता है. एंड ऑलवेज एक प्राइवेट प्रोडक्ट कैन बी इजीली अडॉप्टेड इनटू कमर्शियल साइड बट नॉट वाइस वर्सा. So we are also trying to come up with products which are first meeting the needs of the consumer, and then we try and do as much as we can with the products. Do you have like tie-ups with Zomato, Swiggy, so that the delivery boys they can use your bikes? So again, that is something that there are some players that we are working very closely with to develop to modify our products to meet their needs. And I won't take names because that deal is right now underway. But yeah, there is something going on in the background as we speak. तो हम लोग जरूर कोशिश कर रहे हैं हमारे products को उनकी रेंज, उनकी नीड, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए. एंड होपफुली विद इन द नेक्स्ट 6 months we'll have some announcement to make. आप लोग बाइसिकल की सेफ्टी का कैसे ध्यान रखते हैं? इट्स लाइक वी सी अ लॉट ऑफ थेफ्ट हैपनिंग. इट्स वेरी नॉर्मल टू हैपन विद एनी अदर स्कूटर और बाइक. सो आप लोग कैसे वर्क करते हैं उस? So आई थिंक सेफ्टी इंडिया से भी बड़ा इशू यूरोप में है, और जब मैं बात बोलूंगा काफी लोगों को शॉकिंग लगेगी, बट थेफ्ट एंड आई थिंक इंडिया इज मच मोर सेफर कंपेरेटिवली. यूरोप में ताले, इवन द बाइसिकल लॉक को लोग काट के साइकिल लेके चले जाते हैं. सो देयर हैव बीन अ बिग इशू देयर. तो उस लिहाज से हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू की थी जो कि बहुत जल्दी हम लोग कमर्शलाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर आप आपकी बाइक आपके मोबाइल फोन पे ट्रैक कर सकते हैं, उससे लॉक अनलॉक कर सकते हैं. So all those features will be available. उसको स्मार्ट बाइक कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं हम लोग, and that is something which is getting launched, जिसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया. इट्स इन द फाइनल फेज ऑफ टेस्टिंग. तो बहुत ही जल्द लोगों को वो वाला फीचर मिलेगा. इवन अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो जस्ट लाइक योर आईफोन, यू कैन ऑल्सो ट्रैक आपकी बाइक किधर है एंड कहाँ पे यूज हो रही है. सो यू कैन ऑलवेज, आई थिंक सेफ्टी के वेरिएंट्स है, दोज थिंग्स विल बी रियली टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स. ओके, आई एम सॉरी मैं आपसे लास्ट क्वेश्चंस पूछ के इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, बट नो प्रॉब्लम. So just one thing, do you have a dashboard on the electric bicycle? So we do have a dashboard and it's of different variants. आप देखेंगे तो वो अलग अलग साइजेस में आता है, बट अभी हम लोग एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम अमीगो है जिस पे काम कर रहे हैं, जो कि ना ही सिर्फ हमारी बाइसिकल बट कोई भी इलेक्ट्रिक बाइसिकल पे लग पाएगा. एंड इट विल हेल्प यू विद द कम्युनिटी, विद द गेमिफिकेशन एंड सो मेनी थिंग्स. और फिर आगे जाके हम लोग उसको डेवलप करने वाले नॉर्मल बाइसिकल्स के लिए भी. सो इट्स अ प्रोडक्ट जो कि हर कोई यूज कर सकता है अपनी कैलोरी ट्रैक करने के लिए, कार्बन इमिशन कितना सेव हुआ ट्रैक करने के लिए, जियो लोकेशन ट्रैकिंग के लिए. बहुत सारे फीचर्स आएंगे उसमें, अपने दोस्तों के साथ राइड पर जाने के लिए, उनकी टारगेट करने के लिए, लीडर चार्ट देखने के लिए. तो इट्स अ बिग टेक्नोलॉजी दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट विद अमीगो. And I think that is something that will be first launched as a smart bike concept with e-motor bikes, and then it will be taken down by as many people as we can. तो आप लोग ये जो डैशबोर्ड से डेटा होता है, आप लोग उसको कैसे यूज करते हैं आगे अपने आप को फर्दर बेटर करने में?
सो करंटली आप देखेंगे तो हमारा डेटा उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि हम लोग उसको कमर्शियलाइज कर पाए, बट इसको हम लोग बेसिकली R&D के लिए यूज करते हैं, हम लोग हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं, हम लोग यूजर्स को भी कई बार बताते हैं कि आपकी बैटरी में इतना डिग्रेडेशन हो गया है, अभी भी वारंटी में आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिलेगा, आप ले लीजिए। सो इस तरह से हम लोग कस्टमर सर्विस के लिए भी यूज करते हैं। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बट आज भी देखा जाएगा तो हमें लगता है कि काफी डेटा की जरूरत है टू स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट इवन बेटर। एक आपकी बाइसिकल है दैट कम्स विद 5 लाख वेरिएंट, तो यस। उसके इंडिया इंडिया में कस्टमर्स हैं क्या? जी हाँ, हमने कुछ सेल्स करी भी है, बट दैट बाइसिकल लिहाज से वो बाइसिकल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। पर हमें पता था कि जस्ट बिकॉज इंडिया में उतने अमाउंट ऑफ बायर्स नहीं, बट देर आर गुड बायर्स, देर आर बायर्स जो कि उसको वैल्यू करते हैं, तो काफ़ी आई वोंट से कि ये हमारी दूसरी वेरिएंट की सेल्स को टक्कर दे सकती है, बिल्कुल भी नहीं। बट इसे लॉन्च एक नीश में इसे लॉन्च किया गया था एक रोल्स रॉयस की मेंटालिटी से कि इतनी प्रीमियम बाइक होगी कि बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, बट उनके उनके लिए एक प्राइड की बात होगी इस तरह की बाइक लेना। सो मोर फ्रॉम द एंगल ऑफ नॉट मेकिंग मनी, इट वाज लॉन्च फ्रॉम द एंगल ऑफ कि इंडिया की प्रोग्रेस क्या है पूरी दुनिया में दिखाया जा सके कि इंडिया भी उस क्वालिटी की बाइक्स बना सकता है। आई थिंक फ्रॉम दैट मेंटालिटी इट वाज लॉन्च्ड एंड इट हैज been a decent success for us, I'll say. So this brings me to the end of our discussion. Thank you for being so patient and answering all of my questions in depth, and thanks to the eMotorR team for arranging this call. सो टू माई व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टैप करके ज़रूर बताइए, हम आप तक वापस पहुंचेंगे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ अगर आपको बाइसिकल राइड पर जाना है तो eMotorRad पर ज़रूर खरीदिए। थैंक यू। Thank you so much. Great for having and really interesting questions. And I hope काफी लोग बाइसाइकिलिंग एंड ई बाइकिंग को अडॉप्ट करें इंडिया में, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी टू पास ऑन दिस मैसेज।